भैया, जैसे कि स्टूडेंट यहाँ से शिफ्ट होने की जो बात चल रही है वो सारे जगह दिखाए जा रहे हैं। आप लोग सच बताइए, क्योंकि आपकी बुक है और पूरे स्टूडेंट पे ही आपका डिपेंड है, क्योंकि स्टूडेंट ही बुक खरीदते हैं। तो पहले की सेल में और अब की सेल में कोई अंतर आया है? नहीं नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं आया है। और जितना मार्केट में जैसे ह्यूमर फैला हुआ है ना कि कोचिंग गई है, ऐसा कुछ है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे ये भी नहीं लगता कि जैसे एक होता है कि थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ा हो, अपना ऐसा नहीं है और सब बहुत अच्छे से चल रहा है। पहले जैसे चल रहे थे आज भी वैसे ही सेंटर में? पहले जैसा चल रहा है और स्टूडेंट और नए नए आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में अभी एग्जाम भी है। जैसे आप दिसंबर में देख रहे होगे एग्जाम है, आरओ का है, फिर आगे बीपीएससी भी है, उसके आगे फिर देखो डेट एक्सटेंड शायद यूपी की भी हो जाए या मार्च अप्रैल में जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंट आ रहे हैं, प्रिपरेशन हो रही है। और नॉर्मली दूसरे कोचिंग भी देखोगे आप चल रहे हैं यहाँ पर। जो बोला जा रहा था सर, दृष्टि के जाने के बाद हम्म। पूरे ये एरिया मुखर्जी नगर से जो जुड़े हैं सब खाली हो रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखो, इतना कोई सच्चाई नहीं है। वो कहते हैं ना कि जैसे एक ने सुनी तो दूसरा उसको बढ़ा के बोल रहा है, दूसरे ने सुनी तो वो उससे ज्यादा उसको बोल रहा है। लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ऐसा माहौल चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर होगा। अगर आप कंपेयर करोगे, दिल्ली की बात ही करते हो, करोल बाग से अगर मुखर्जी नगर को कंपेयर करते हो, तो वो करोल बाग बहुत कॉस्टली है। अगर आप करोल बाग में जहाँ स्टूडेंट जाता है या इवन उसकी वहाँ कोचिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, वो वापस मुखर्जी नगर आता है, रहता है वो यहाँ पर अच्छे से। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सेपरेट चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, वो मुझे नहीं लगता कि जैसे दृष्टि जहाँ गई है, हम भी वहां गए थे देखने के लिए कि आखिर है क्या, या ज्यादा बहुत ज्यादा आप उसको भी फैला अपने रखा बिजनेस था। को तलाश रहे हैं नहीं 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 शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, तलाशने का हमारा वो नहीं था मोटिव। हमारा ये था, जैसे अभी आपने हमसे पूछा कि दृष्टि वहां गई है, कुछ फर्क पड़ा है, तो हमने ये चीज नहीं देखी। हमने ये चीज देखी कि वो गई कहाँ है। हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं, और ना हम ऐसा कोई तलाशने के लिए गए। जो मार्केट में जब इतना ढोल पीटा जा रहा है किसी चीज का कि दृष्टि वहां गई, दृष्टि वहां गई, तो हमने कहा कि देखें हमें है क्या। लेकिन वहां पे हमें नहीं लगा कि कोई स्टूडेंट के लिए कोई क्या फैसिलिटीज क्या है या ये कुछ ऐसा है। सोची समझी ह्यूमर फैलाने की साजिश है क्या? ये बिल्कुल है, इसके पीछे हो सकता है। देखो, मैं कंफर्मली नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ हो भी सकता है। ऐसी चीजें, कोई भी चीजें होती हैं, एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के बोलना या ये सब कुछ करना, माहौल को खराब करना, और भी ऐसी कई चीजें हैं। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पढ़ने वाले हैं, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और जिन्होंने काम ही यही करना है बैठ के कि सुबह चाय की दुकान पे खड़े होकर टपरी मारनी है और शाम तक वो चीज करनी है, तो फिर बातें तो चलती रहेंगी ना जो कहीं ना चाय कहीं। पे बैठते हैं उन्हीं का सारे ह्यूमर है, वो मार्केटिंग का वो काम है कर ही, रहे हैं। मार्केटिंग का काम कर लो या जिस चीज का भी आप देखो, समझ लो। जो एक रियलिटी है, रियलिटी और जो असलियत, मतलब जैसे आप कहते हैं, और जो नहीं है वो कुछ और ही, मतलब दोनों चीजों में डिफरेंस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि दृष्टि चलेगी। आप एक बात बताइए ना, मुखर्जी नगर में एक दृष्टि है? मुखर्जी नगर में बहुत बहुत सारे कोचिंग है, संस्कृति है, संस्कृति की टीम इतनी अच्छी है, खान स्टडी ग्रुप है, कितना अच्छा चल रहा है। और ये इधर देखिए लेकिन उन लोगों को सेल कर दिया गया है ना, उनको क्लासेस नहीं चलाने दिया जा रहा। क्लासेस कुछ चल रही हैं, लेकिन अभी जैसे अभी देखा होगा आपने, 4-5 दिन पहले ही मनोज तिवारी जी आए थे। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में अपने बताया है कि हम 24-25 घंटे के अंदर, ये मतलब 2-4 दिन में, इवन इन्होंने तो घंटे तक की बात करी थी, और वो काम हुआ भी। अब कहीं कोचिंग है, देखो पहली बात, जितना हमें पता चला है कि यहाँ पे एमसीडी वगैरह जो है वो भी जबरदस्ती सील कर रही है। जो चीज नहीं भी होनी चाहिए, विदाउट कोई परमिशन ऐसे भी कर रही है। ठीक है, जो तो उनके ये एरिया में चीजें मनोज तिवारी के आने के बाद बदला है आने के कि बाद कुछ, एमसीडी आने के सील करना बाद, बंद किया जी है? बिल्कुल सही बात है। आने के बाद पहली बात तो यहाँ उस दिन के बाद से कोई सीलिंग नहीं हुई है। दूसरी चीज क्या है कि जो दूसरे कोचिंग्स हैं, वो जहां उनको एनओसी मिल रही है तो वो शिफ्ट हो रहे हैं इधर उधर। और भी कई बिल्डिंग्स हैं जिसपे प्रॉपर एनओसी मिली हुई है, एमसीडी हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, तो वो शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये कोचिंग वालों को भी पता है कि स्टूडेंट के लिए जो ये एरिया बना हुआ है वो बहुत बेटर है। और दूसरी चीजें, इस चीज को भी देखा जाए ना, कोई भी चीज ऐसे डेवलप नहीं होती है। इस गांधी विहार, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, इसको डेवलप होने में कई इसको सालों लग गया है, कितने बीस साल पच्चीस लग गए। साल मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अगर आप देखें पहले यहाँ पर भी फैमिलियां रहती थी, इतना मतलब ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती थी। और ये सारी चीजें जो है, इसको डेवलप होने में सोचो ना आप कितना टाइम लगा, 30 से 35 साल लग गए। और दूसरी चीज है कि दिल्ली और यूपी बहुत डिफरेंस करता है। अगर आप नोएडा में खोलो, मुझे ये लगता है कि शायद ये दृष्टि को एक डर है कि सबको हिलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे पहले एएलएस था, एएलएस दिल्ली मुखर्जी नगर छोड़ा तो वो भी एकदम फ्लॉप हो गया, मार्केट में उसका नाम नहीं है। उसके बाद कहीं ऐसे कोचिंग्स गए, जैसे राहुल लॉ आईएएस इधर गया आपका शालीमार बाग, तो और एवोल्यूशन हो गया, एम्बिशंस हो गए, और पीएलए हो गए, यहाँ कोचिंग खुले लॉ से, तो वो सब चले। लेकिन उनको नुकसान हुआ तो फिर वापस घूम के वो यहाँ आए।
तो इन चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है। जहाँ एक इसी मार्केट वजह से वो ह्यूमर फैलाने का काम कर रहे देखो ये मेरे को लगता है, देखो अब मैं हर चीज हैं। देखो लगता डेफिनेटली है और है, दोनों में बहुत देखो डिफरेंस है। मैं एक चीज बताऊं, जैसे अभी आपने पूछा कि आपके काम पे क्या फर्क पड़ा, मैंने कहा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे यही चीज लगेगी ना, ये फालतू की बातें हो रही हैं या अफवाह हो रहा है। अब इन चीजों में अंतर तो होता है, हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं ना हम आपसे, हम ये नहीं कि इसने हमें ये बताई तो हम कहेंगे हाँ 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 ऐसे हो रहा है, ऐसी चीजें नहीं है। हमने आप प्रैक्टिकली एकदम हर चीज देखी, इवन मुखर्जी नगर में जाके भी देखा, माहौल अच्छा है। लेकिन माहौल इस समय स्टूडेंट अगर आपको कम दिख रहे हैं तो उसका मेन रीजन क्या है कि कोचिंग अभी बंद है। एमसीडी की कार्रवाई जो ज्यादा मतलब इतना नहीं भी करनी चाहिए थे, वो भी उन्होंने कई चीजें ऐसी सील करी हैं। और दूसरा ये लेकिन भी रीजन है, फेस्टिवल सीजन भी चल रहे कुछ हैं। फेस्टिवल भी है, ये भी बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय तो मैं ये कहता हूँ कि फेस्टिवल का भी इतना असर नहीं है। जैसे हर साल हमने देखा कि फेस्टिवल पे हमें बहुत फर्क पड़ता था, स्टूडेंट जैसे छठ पे या दिवाली पे घर जाते थे। लेकिन इस बार आप देखिए ना, दिसंबर में एग्जाम है और नवंबर में फेस्टिवल है, तो कोई स्टूडेंट जो जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो त्योहार मनाने घर जाएगा, उसका फोकस अपने एग्जाम में रहेगा। तो इसीलिए एक ये भी रीजन बहुत बड़ा है कि एग्जाम भी आ रहे हैं और हमारे फेस्टिवल में भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। एक और चीज आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो गांधी विहार है यहाँ पे जो रूम रेंट को लेकर हमेशा ह्यूमर फैलाया जाता है, इतना है, अधिक है। एवरेज कॉस्ट कितनी रहती है रूम? देखिए मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता देता हूँ, मैं कोई डीलर नहीं हूँ, मैं नहीं मेरी डीलर बात को नहीं, समझिए। मतलब आपके कई पास चीजें बहुत होती सारे हैं, देखिए स्टूडेंट मैं आते एक हैं। बात बताता हूँ, मैं कोई डीलर नहीं हूँ। मैं किसी तरीके का उनके फेवर में या मैं स्टूडेंट नहीं के मैं फेवर में, एवरेज हाँ पूछ हाँ रहा मैं हूँ, एक बिल्कुल वही जेन्युइन। चीज, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ कि जैनमन जो है यहाँ से 7 से 8 हजार रुपए का रेंट जो है एक सही है। और 7 से 8 हजार में उसको एक रूम मिल रहा है। इवन अगर आप कंपेयर करोगे टू अदर सेंटर्स, जैसे हो गए करोल बाग, अब आप क्या सोच रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में किसी ने बोल दिया 4 हजार रुपये रूम है, हमें तो कभी नहीं, हम वहां पे भी देख के आए, मैंने आपको बताया ना मैं एक बार देख के आया। लेकिन ऐसा वहां इवन स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटीज ही नहीं है। इवन हमारे पास कई स्टूडेंट आए हैं, भैया आप वहां पे आएंगे शॉप खोलेंगे, लेकिन अभी हमारा कोई बिल्कुल आइडिया नहीं है। देखिए अभी का जो बताते हैं, मैंने अभी आपको यही बार बार बात बोल रहा हूँ कि इसको डेवलप होने में 30 से 35 साल लगे। तो ऐसा नहीं है कि दृष्टि वहां चली गई और वहां सब कुछ हो गया। और यहाँ पर कई कोचिंग्स आई, जब सब कुछ देखा गया तब ये चीजें डेवलपमेंट हुई। ऐसा नहीं कि एक कोचिंग आई तो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ये भी नहीं कह सकते आप। तो ले दे कि पूरा एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है यहाँ का स्टूडेंट का है, स्टूडेंट एरिया। लेकिन ये जरूर है कि देखिए जब ऐसी चीजें होती हैं तो स्टूडेंट भी इस चीज में आगे आते हैं और वो चीज बोलेंगे कि रेंट ज्यादा है। अब मैं कमीशन की बात करता हूँ, कहते हैं यार डीलर ब्रोकर वगैरह कमीशन लेते हैं। भैया देखो कमीशन आप कहीं पर भी लोगे, इवन मैं भी अपना घर लूंगा तो कमीशन हमें किसी डीलर के थ्रू लेना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है सिक्योरिटी पर्पज, ये सब कुछ अगर दिल्ली से ज्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी मुझे नहीं लगता कहीं होगी। भाई आखिर कैपिटल है ये इंडिया की, और दूसरी बात है राजधानी, तो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर हैं ही। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, मनोज तिवारी जी के आने के बाद जो सील हुआ है, क्या वो डिसील हुआ? डिसिल होगा, अभी टाइम लगेगा, लेकिन अभी अभी जस्ट 2 घंटे पहले ही मेरे को किसी ने बताया कि 2 कोचिंग डिसिल हुई है। कौन अभी ये कौन? नहीं नहीं मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना अभी जस्ट मुझे ये बात पता छात्रों ने चली है। बताया। लेकिन यही चीज अगर आप शायद मुखर्जी नगर जाके भी एक बार बात करेंगे आसपास कहीं एरिया में, तो शायद आपको पता भी चल जाए इस चीज के बारे में। लेकिन इतना कंफर्म मुझे है कि कोई सील उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद और ये चीजें होनी है, ये सील हटने का जो है प्रोग्राम अब शुरू हो जाएगा। मतलब ये सारी चीजें एनओसी भी मिलनी चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू होने चाहिए, ये सारी चीजें। आखिर कोई क्राइम नहीं है, वो ये एजुकेशन है। तो फिर भैया अगर आप एजुकेशन की लेके बात करोगे तो एजुकेशन कोटा चले जाओ, आप इधर लक्ष्मी नगर चले जाओ, लेकिन फोकस स्पेशली मुखर्जी नगर पे किया गया। अब क्यों किया गया या उसके कई कारण हो सकते हैं जो मैं आपको क्या बता पाऊंगा। जैसे आपका बुक शॉप है, एक कोचिंग संस्थानों के लिए चलता है, कोचिंग माफिया, उसमें आप लोग कुछ अलग मतलब ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, या उससे बिल्कुल अलग है? नहीं देखो हमारा ना उनसे अलग है। अलग होने का रीजन मैं बताता हूँ, मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है बालाजी बुक शॉप के नाम से। मैं पहले यूट्यूब चैनल भी देखता था, कई कोचिंग्स भी देखता था। अब कई स्टूडेंट्स हैं मेरे को, देखिए टोटल इस वर्क को करते हुए 24 साल हो गए हैं। इवन मैंने जब 12th पास करी थी मैं इस लाइन में आया था, और उसको करते करते आज हम हर चीज जान चुके हैं। इवन हमारे को हर सेलेक्टेड लोगों से जान पहचान है, जितने सेलेक्ट हुए हम उनसे जरूर ये चीजें भी पूछते हैं आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। और हर चीजों को ना एक बुक शॉप वाला, मुझे लगता है कि एक बुक शॉप वाला आपको लेटेस्ट और अप टू डेट जानकारी दे सकता है, इतना सिलेक्टेड आईएएस नहीं दे सकता। तो इन चीजों का एक एक्सपीरियंस है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने स्पेशली ये चीजें बोली हैं सभी स्टूडेंट्स को, चाहे मेरा भी यूट्यूब चैनल मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें भी हमने स्टूडेंट को यही चीजें समझाई हैं कि पहले आप कुछ बेसिक चीजें करो, जैसे एनसीईआरटीज वगैरह कुछ टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके बाद कोचिंग का लाइन को देखिए कि कोचिंग करना जरूरी है नहीं है। आप बड़े बड़े सिलेक्टर्स देखिए, कई लोग कहते हैं कि कोचिंग करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बात करी जाए दृष्टि की अभी बात चल रही थी, हाँ आपके पीछे मुझे नजर हाँ आया, दृष्टि का बहुत सारे बुक लगाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट पे बहुत अच्छे तरीके से कब्जा कर बैठे हैं, तभी इतना दिख रहे हैं।
अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो मैं इसके पीछे एक रीज़न बता देता हूँ। जितने भी यूट्यूबर होते हैं आज की डेट में, अच्छे राइटर्स, अच्छे टेक्स्ट बुक वाले जितने भी हैं, जितने भी लेखक होंगे, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में वो चल रहे हैं। जो चल रहे हैं वो हाईटेक हैं, यूट्यूबर हैं। चाहे अब निखिल गुप्ता की आप देखिए किताब, वो यूट्यूबर हैं बहुत बड़े। अंकित भाटी की किताब देखिए, वो यूट्यूबर हैं। किताब किसकी चल रही है? अंकित भाटी का ढेर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यूट्यूबर है, उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, उनको भी पता है इतनी किताब लिखने मार्केट में वाला कोई बिकेगी। और है और हाँ, किसी और के तो नाम से अब प्रचार चल खान रहा सर हैं, खान सर की भी बिक रही है। ऐसी दृष्टि है भाई, हाईटेक है, हर जगह रील चलती है तो किताब बिकेगी। है रील्स सीधी की सी बात दुनिया है। की वो। देखिए सीधी सी बात ये है कि आज की डेट में जो प्लेटफॉर्म है, रिटेल से ज्यादा जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया चल चुका है। आज की डेट में हर चीज आदमी को यूट्यूब पे प्रोवाइड हो जाती है। इवन मैं कहता हूँ, आप कोचिंग की भी बात करते हो तो आपको कोई चीज ढूंढनी मिल जाएगी आपको। कहीं ना कहीं भटकाव का कारण डिजिटल मीडिया भी है। बिल्कुल है। ये तो मुझसे बेहतर शायद आप भी जानते हो। डिजिटल मीडिया देखिए, सारी चीजों का ना प्लस माइनस होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब सारी चीजें सही होती हैं। हम लोग गांधी विहार में थे और एक बुक शॉप में भी थे, उनसे भी जाने, स्टूडेंटों का भी बात रखे थे और यहाँ पे चीज़ें जानने को मिला से इसके साथ साथ कई सारे ह्यूमर फैलाए जाते हैं, तो चीज़ें बिगड़े और कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन को इसका फ़ायदे मिले, और इसी के कारण है जो बताया जा रहा है ऐसे दृष्टि जाने के बाद खाली हो गए और असर पड़ रहा है। दुकानदारों से बात करने पर मालूम चला है कि इन पर कोई असर नहीं दिया, जो जैसे पहले वो कर रहे थे आज भी वो वैसे ही चला रहे हैं। बने रहिए हमारे आवाज़ न्यूज़ के साथ, आगे की अपडेट जो भी होगी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।